हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है। आज से हम लोग जेई मेंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जेई मेंस के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जेई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो जनवरी मंथ में होता है। अप्रोक्स मान सकते हैं कि ये जो जनवरी मंथ है इंड होता है, तब के आसपास पेपर होता है। तो दिन आप लोगों के लिए बहुत ही कम बचा हुआ है। जेई मेंस के जो एस्पिरेंट्स हैं, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और हम भी आपके प्रिपरेशन में पूरी तरीके से साथ देंगे। ठीक है। विथ प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला पीवाईक्यू यहाँ पे ये जेई मेंस का पीवाईक्यू हमारे सामने गिवन है। ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमारे पास कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, ये हमें बताना है। ठीक है, मतलब मैच कराना है, एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैच कराते हैं, जरा देखते हैं क्या है। पहला दिया है कार्बोकटाइन और लिख रहा है स्पीसीज दैट कैन सप्लाई ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नहीं, कार्बोकटाइन जो होता है खुद एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। जैसे CH3 पॉजिटिव है तो ये खुद डिफिशियंट है, तो शेयर तो नहीं करेगा। कार्बन फ्री रेडिकल, स्पीसीज दैट कैन रिसीव ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन विथ एम्प्टी p ऑर्बिटल। इलेक्ट्रोफाइल sp2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यहाँ पे हम ले सकते हैं कार्बोकटाइन को स्पीसीज दैट कैन रिसीव ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके साथ ये भी ले सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन विथ एम्प्टी p ऑर्बिटल, क्योंकि कोई भी कार्बोकटाइन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होता है और उसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन है, ए के साथ हम लोग लेंगे थर्ड को। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन जो फ्री रेडिकल होता है उसका sp2 या sp3 हाइब्रिडाइज दोनों हो सकता है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही। जैसे अगर CH3 आप रेडिकल लीजिएगा तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp2 आएगा, लेकिन अगर आप चेंज कर दीजिएगा सराउंडिंग एटम CH3 रेडिकल तो अब sp3 होगा। और एक फ्री रेडिकल तो है ही इसके पास, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, ये तो हम कह ही सकते हैं। ठीक है, तो यानी दो हमारे पास आ गए, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फ्री रेडिकल कौन होगा? sp2 या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा विथ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी बी का किसके साथ होगा? फोर्थ के साथ। तो बी यहाँ पे लिखेंगे बी, और बी के आगे क्या लिख देंगे? फोर्थ। आगे चलते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? स्पीसीज दैट कैन सप्लाई ए पे। हाँ, न्यूक्लियोफाइल को हम लोग ये बोल सकते हैं। ठीक है, स्पीसीज दैट कैन सप्लाई ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे की ओर क्या कर सकता है? भेज सकता है। ठीक है, तो सी का फर्स्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब सी फर्स्ट हो गया तो अगला ऑप्शन था वो ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को पता चल ही गया होगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ मैच हो जाएगा बताइए? स्पीसीज दैट कैन रिसीव ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ यस, बिल्कुल हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो ये सेकंड वाला बचा भी हुआ था, तो डी का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो ये आपका जेई मेंस का पीवाईक्यू था, 2025 का लेटेस्ट का ही था। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आई होप सभी को मजा आ रहा होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है और इसका जेई मेन 2025 का है। ठीक है, और ये आपके पास पूछा जा रहा है, इसका IUPAC नेम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो IUPAC नेम जब बताना है तो थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो। ठीक है, ये यहाँ डबल बॉन्ड गिवन है और इसके ऊपर ये सिंगल बॉन्ड मिथाइल है CH3, और इधर है ये कार्बन, और इससे क्या है? दो हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर है आपके पास Br, और ये आपका हो जाएगा मिथाइल यानी CH3, और इसके साथ आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका नेमिंग करते हैं जरा। ठीक है, तो नेमिंग करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, नंबरिंग करना पड़ेगा। तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे जहां से क्या होगा, मतलब जो भी सब्स्टिट्यूएंट या जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा उसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, ये रूल है यूपीएससी का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और ये हमारे ऊपर चौथा कार्बन। तो सेकंड नंबर पे देख रहे हैं मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। थर्ड नंबर, पहले नंबर पे ब्रोमो है और सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रोमो का लगेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ब्रोमो। ठीक है, यहाँ पे 2 मिथाइल पहले क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 1 ब्रोमो जो होता है अल्फाबेटिकली जो होता है, बी जो होता है पहले आ रहा है, इस कारण से पहले लिख रहे हैं। तो 1 ब्रोमो, फिर 2 नंबर पे आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 2 मिथाइल,
और उसके साथ कितने कार्बन है, 4 है ना, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो ब्यूट, और दूसरे नंबर पर है तो कॉमन 2 इन। ठीक है, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन जो होगा ये करेक्ट आपका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये भी जेई मेंस का था, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स वाले मैं बता देता हूँ आपको, ट्रू या फॉल्स बताना पड़ता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये बताना है। ठीक है, और इसके साथ ये भी कभी कभी दिया रहता है कि स्टेटमेंट 1 का क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये पॉइंट, या स्टेटमेंट 2 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला दिया हाइपर कंजुगेशन इज नॉट ए परमानेंट इफेक्ट। नो, ये तो गलत बात है। हाइपर कंजुगेशन जो होता है हमारे पास परमानेंट इफेक्ट होता है। क्यों होता है बताते हैं। जैसे ये CH2 पॉजिटिव दिया हुआ है और इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप जो है अटैच। अब ये जो मिथाइल ग्रुप अटैच है, चाहे किसी भी रिएजेंट के साथ आप इसका रिएक्शन कराइए या जो भी हम लोग इंटरेक्शन कराएंगे, ये जो आपके पास H दिख रहा है, ठीक है, ये जो H दिख रहा है ये अल्फा H होता है, और ये आगे की ओर जाके बॉन्ड ब्रेक करके कार्बोकैटायन के वैकेंट p ऑर्बिटल में क्या होता है, डोनेट होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ सिस्टम चल रहा होता है। तो हाइपर कंजुगेशन नॉट ए परमानेंट इफेक्ट, ये तो ये गड़बड़ बात है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। हाइपर कंजुगेशन हमेशा क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, सेकंड, इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप attached to a positively charged cation, greater is the hyperconjugation interaction and stabilization of the cation। बिल्कुल सही बात है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज CH3 CH2 पॉजिटिव है, यहाँ पे कार्बोकैटायन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके रिगार्डिंग बनेंगे। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से माने CH पॉजिटिव और इसके साथ एक मिथाइल नीचे और एक मिथाइल यहाँ पे, इस तरीके का मानेंगे, तो यहाँ पर कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज हो रहा है, ये 6 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज हो रहा है। तो जब 6 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज हो रहा है तो ये ज्यादा कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबलाइज फील करेगा ना, तो बी वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि कार्बोकैटायन जो होता है डिफिशियंट होता है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसको डोनेट किए जाएंगे कार्बोकैटायन को, उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज होता जाएगा। इसलिए यहाँ पे बी वाला ज्यादा होगा। तो वही कह रहा है कि जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप अटैच रहेगा पॉजिटिवली चार्ज कैटायन से, ग्रेटर हाइपर कंजुगेशन इंटरेक्शन, बिल्कुल, और स्टेबलाइज भी होगा कैटायन। तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जेई में 2025 का है, ऑनलाइन 2 अप्रैल का है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा आई होप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ, एरोमेटिक जो होगा वो बताना था आप लोग को। ठीक है, कि कौन सा कंपाउंड जो है एरोमेटिक है, कौन सा नहीं है, इसी के बारे में डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है 2, और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव 6 पाई इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस भी होगा, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है, तो ये हमारे पास एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो जो है उसके ऊपर टिक लगा रहे हैं, सबसे बढ़िया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई तो भाई एंटी होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये एंटी होगा। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, रेजोनेंस भी होगा, कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है, तो ये हमारे पास एरोमेटिक होगा। अब ये भी देखो, पाई इलेक्ट्रॉन 2 और नेगेटिव भी 2 है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज गिवन है, ठीक है, कार्बन के ऊपर, तो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेशन भी होगा, प्लेनर भी है, तो ये हमारे पास एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन कहा जाता है इसको। ठीक है, देखने पे लग रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यानी एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट एंटी एरोमेटिक होता है नहीं, एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि ये जो इस तरीके का शेप होता है ये टब शेप में एग्जिस्ट करता है। टब शेप में जब एग्जिस्ट करता है तो ये जनरली नॉन प्लेनर हो जाता है, ध्यान रखें, कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर। और जब ये नॉन प्लेनर हो जाएगा आपका, तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। अगला 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कहलाएगा, एंटी। ये यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज है, तो कंजुगेशन भी है, रेजोनेंस वगैरह होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक, तो अगर काउंट करना पड़ जाए कि एरोमेटिक कौन कौन से कितने संख्या है, तो 1 2 3 4
5 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि क्या है, एरोमेटिक है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ओ नेक्स्ट स्लाइड नहीं है, यहीं तक है, अच्छा ठीक है। चलिए आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट्स जो होंगे क्लियर हुए होंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए वो सारे जेईई मेंस के पीवाईक्यूज थे, ठीक है। और सभी लोग आई होप सबको समझ में आया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे हुआ, किस तरीके से अप्रोच किया गया, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि हाँ हमें ये डाउट है, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए जेईई मेन से रिलेटेड, क्लासेस, केमिस्ट्री से जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। Thank you so much everyone for listening me patiently for this JEE means PYQ question. नेक्स्ट डे नेक्स्ट सीरीज आएगी JEE मेंस की, ठीक है, जैसा भी आपको लगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, थैंक यू।